अग्रसेन कन्या महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल गुप्ता आपको बीए सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के चैप्टर जो पहले पढ़ा चुके हैं उससे आगे आपकी ऑनलाइन वीडियो जारी करते हैं। सभी के लिए नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी आपके क्वेरी है वो आप अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आप शेयर कर सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपके भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने पहले भारत के उत्तर भारत के उच्च पर्वतीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा भाग आता है आपका उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के बारे में यदि हम बातें करें तो यह विश्व का एक प्रमुख विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में इसका नाम है। इसका जो भाग है वो आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। लगभग 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। वैसे भारत में इसका जो भाग आता है वो 2500 किलोमीटर गंगा नदी के समकक्ष इसका माना गया है। और यह प्रदेश ही है जिसे हम खाद्यान्न के क्षेत्र में नंबर 1 की पोजीशन में लिए हुए है। ये प्रदेश, यदि यह प्रदेश नहीं होता तो शायद हमारे भारत में खाद्यान्न की समस्या बड़ी बनी रहती। ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है इससे लेकर हम आसाम, पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र तक यहाँ पर जाते हैं। ये आपका उत्तर का विशाल मैदान है। विशाल मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपका महान, ये आपका मध्य और ये शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक के पर्वतपदीय जो क्षेत्र होंगे, शिवालिक के इसके नीचे का भाग, पर्वतपदीय भाग को हम उत्तर का विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। शिवालिक के नीचे यानी पर्वतपदीय भाग को। तो यहाँ पर हमने इस भाग को यहाँ पर 3-4 भागों में इसको विभाजित किया है। काफ़ी कि कौन कौन से भाग हमारे उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो अपन बातें कर रहे हैं। पहला जो भाग जम्मू कश्मीर जे.एंड.के से जो नीचे वाला भाग है उसे बोलते हैं हम पंजाब, हरियाणा या सिंधु का मैदान। पंजाब, हरियाणा या सिंधु का मैदान। ऐसे जो दक्षिण पदीय भाग होगा वो राजस्थान का है, उसे राजस्थान का मैदान के नाम से जानते हैं। राजस्थान के मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ गुजरात का मैदान इस उत्तर के विशाल मैदान में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं आपके इधर की साइड। तो यहाँ पर जो पहला भाग है वो रुहेलखंड का मैदान कहलाएगा। उसके पश्चिम में यानी नीचे पश्चिम की ओर है तो पश्चिम यूपी का मैदान, यूपी के पश्चिम का मैदान कहलाएगा। उससे आगे चलते हैं तो अवध का मैदान कहलाता है। उससे नीचे की ओर चलते हैं तो मिथिला का मैदान कहलाता है। फिर हम पूर्वोत्तर भारत की ओर यहाँ पर आपको लिए चलते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में इसे असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर आप पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का मैदान इसे कहते हैं। और ये संपूर्ण रूप से यहाँ पर गंगा नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है तो इसको संपूर्ण रूप से हम बोलते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान को यहाँ पर 3-4 भागों में विभाजित किया है। रुहेलखंड का मैदान, पश्चिम यूपी का मैदान, अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, असम का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल का जो मैदान है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है, जबकि हमारा पंजाब, हरियाणा या राजस्थान का मैदान सिंधु नदी के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 3 नदियों का क्रम रहेगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदी है। 3 नदी के रूप में हम पूरे उत्तर के विशाल मैदान को लिए जा रहे हैं। सिंधु के मैदान के अंतर्गत आपके पंजाब, हरियाणा का मैदान आ रहा है, राजस्थान का मैदान आ रहा है। गंगा के मैदान में, गंगा के क्षेत्र में रुहेलखंड,
यूपी, अवध, मिथिला के मैदान आ रहे हैं, जबकि आपके ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में असम और पश्चिम बंगाल का मैदान आ रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र आपका उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए गंगा नदी के बारे में जानते हैं कि गंगा नदी किस प्रकार से फैली हुई है। गंगा नदी का क्रम इस प्रकार से आता है आपका गंगा नदी है आपका जो ऊपरी भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र का होता है, पर्वतीय क्षेत्र का होता है। यहाँ पर आते हैं मैदानी भाग में उतरती है और लास्ट में जाके मैदानी भाग में आकर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा के निर्माण के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों से सर्वप्रथम ये मैदानी भागों में आपके हरिद्वार में आकर प्रकट होती है, हरिद्वार में आकर ये मियांडर का निर्माण करती है, हरिद्वार से आगे जाकर इस प्रकार मियांडर का यानी लहराती हुई बल खाती हुई ये चलती है और मियांडर बनाती हुई आपके कानपुर से आपके इलाहाबाद का नाम आजकल प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज से वाराणसी से होते हुए पश्चिम में यानी बिहार में जाती है, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में आपके ब्रह्मपुत्र नदी का इसमें सम्मिलन होता है और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जैसे सुंदरबन का डेल्टा भी हम कहते हैं, वो बनाती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरे भाग में गंगा नदी के भाग में इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे हम उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जानेंगे। वो 4 भाग आपके होंगे। पहला भाग होगा आपका भावर प्रदेश, दूसरा होगा तराई प्रदेश, तीसरा होगा बांगर प्रदेश और चौथा होगा खादर प्रदेश। भावर, तराई, बांगर और खादर, इस प्रकार से 4 भागों में हमने उत्तर के विशाल मैदान को यहाँ पर विभाजित किया है। तो हमने जो बताया था गंगा नदी जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, गंगा नदी का पहला जो भाग होगा वो भावर प्रदेश होगा। यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर जो दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पर्वतों के बड़े बड़े चट्टानी भाग है और चट्टानी भागों से होकर ये नदी इस प्रकार से गुम्फित रूप में निकलती है। इसे बोलते हैं गुम्फित नदी, गुम्फित क्षेत्र बोलेंगे। गुम्फित है मतलब जो बटे हुए भागों में इस प्रकार से, जो पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पर से पहाड़ी का नाला बना हुआ है या कहीं और क्षेत्र से, तो इस प्रकार से नदियों का क्रम यहाँ पर दिखाई देता है, इसे गुम्फित क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसे ये भाग जो आपका आता है ऋषिकेश, हरिद्वार के यानी केदारनाथ, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, इन क्षेत्रों में ये भाग आपको दिखाई देंगे, जिसे भावर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद ये बोल्डर आपके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, और ये आपके यानी छोटे छोटे शालिग्राम रूप में, यानी इतने इतने बड़े बोल्डर आपके वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं तराई प्रदेश। ये तराई प्रदेश आपका ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार से लेकर कानपुर तक का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ रहा है। और इस जगह पर आपके सब्जियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दलदली भूमि अधिकांश हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और इस क्षेत्र में मच्छर, मक्खी और परजीवी जीवों का बहुत ज़्यादा क्षेत्र आ जाता है। और ये क्षेत्र आपके कृषि के उत्पादन, जिसमें आपके मुख्यतः सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इस भाग को बोलते हैं हम तराई प्रदेश। तराई प्रदेश के बाद जो छोटे छोटे बोल्डर हैं, जिन्हें शालिग्राम के रूप से हम जानते हैं, उनकी जो अगली अवस्था होती है वो टूट टूट कर आपके बजरी का रूप ले लेते हैं। और बजरी आप देखते हैं अधिकांश नदियों में बजरी मिलती है, तो वो बजरी ये आपके भावर प्रदेश, तराई प्रदेश के बाद आपके तीसरा प्रदेश आता है बांगर प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग होता है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग यहाँ पर माना जाता है। इस क्षेत्र में आपके खाद्यान्न की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है। तो आप कानपुर से लेकर पूरे बिहार तक चले जाए, यहाँ पर खाद्यान्न चावल है, गेहूँ है, इनकी खेती सर्वाधिक होती है। तो इस क्षेत्र को आप बोलते हैं बांगर प्रदेश, जहाँ पर आपके छोटे छोटे बड़े चौथे भाग में आ जाता है आपका खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश में आपका जो आपका नदी का भाग हमने दिखाया था डेल्टाई भाग, डेल्टाई भाग के अंतर्गत ये आता है।
खादर प्रदेश, और इस क्षेत्र में नदियाँ वापस से उसमें मिलने के लिए एक अपने डेल्टा बनाती है, जिसमें पंजाकार डेल्टा है, चापाकार डेल्टा, इस प्रकार डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये भाग भी आपके बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और इन क्षेत्रों में आजकल अधिवास यानी जनसंख्या का अधिवास भी होने लगा है और यहाँ पर भी कृषि के रूप में बहुत ज़्यादा ऐसी कृषि जो बेलदार हो, बेल के रूप में फैलती हो, जिनमें सब्जियों का उत्पादन अधिक होने लगा है और साथ ही चावल का उत्पादन भी यहाँ पर हमेशा होता है। इस प्रकार से ये आपके पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो हमने इसको 4 भागों में यहाँ पर विभाजित किया है। बड़े बड़े बोल्डरों के रूप में जो आपके पर्वतीय भाग के रूप में आएंगे उन्हें हम भावर प्रदेश के नाम से जानेंगे। उसके जो नीचे हम बढ़ते हैं, नीचे दक्षिण की ओर जब आते हैं तो दक्षिण की ओर आने पर उसे तराई भाग कहते हैं। तराई भाग में बोल्डर आपके छोटे छोटे हो जाते हैं और ये हरिद्वार से लेकर कानपुर तक इनका भाग दिखाई देता है। यहाँ पर कृषि के रूप में सब्जी का उत्पादन बहुत अधिक होता है और ये भाग आपके मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर भी चलता है। और तीसरा भाग आपका है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश आपका खाद्यान्न की स्थिति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये कानपुर से लेकर आपका बिहार तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और इसमें आपके छोटे छोटे बोल्डरों के रूप में आपके बजरी का निर्माण होता है। और चौथे भाग में आपका आता है खादर प्रदेश, जिसे डेल्टाई भाग के नाम से भी जाने जाते हैं और डेल्टाई भाग में दलदली भाग आ जाने की वजह से यहाँ पर आपके बहुत से चावल की कृषि भी यहाँ पर अधिकांश होती है, साथ ही जो सब्जी का उत्पादन भी यहाँ होता है और इन जगहों पर आजकल अधिवास यानी जनसंख्या का अधिवास भी होने लगा है। और इसी के बाद आपका जो भाग आता है उसे बोलते हैं हम सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा आपके पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, ये वन्य जीवों के लिए और पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। तो ये पूरे भाग को हम एक साथ बोलते हैं उत्तर के विशाल मैदान। थैंक यू।